उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे हिंसा पर धाकड़ बयान दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि वक्फ की जमीनें वापस ली जाएगी। इससे गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए अस्पताल, उच्च शिक्षा के लिए संस्थान, विश्वविद्यालय और साथ में कई ऐसी जगह बनाई जाएगी जहां पर गरीबों का कल्याण हो सके। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वक्फ कानून को लेकर ये बयान तब दिया जब पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में काफी हिंसा भड़की और उन्होंने ये कहा है, जिन्हें आपत्ति है वो जो वाकई में नफरत करते हैं, जिन्हें यकीनन लोगों के हित की चिंता नहीं है, वो इस बारे में सोच ले। जी हाँ, जिन्हें बंगाल से प्यार है, वो जिन्हें बांग्लादेश से प्यार है, वो बांग्लादेश चले जाए। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा पर इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ भड़कते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कई स्टेटमेंट दिए हैं जिस बारे में हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का बयान तब दिया जब पूरे देश भर में विपक्षी दल वक्फ कानून के विरोध में आक्रोशित नजर आ रहे हैं, कई बयानबाजी कर रहे हैं और इसका असर जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हिंसा को लेकर पूरा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को ठहराया। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सिर्फ विपक्षी दल भड़काने का काम करती है, नफरत और दंगा फैलाने का काम विपक्षी दल करती है अपने बयानों से। इसके अलावा आपको बता दें, मकान, स्कूल, विश्वविद्यालय बनाने की बात योगी आदित्यनाथ ने कही और निवेश के लिए लैंड बैंक भी तैयार होंगे, ये योगी आदित्यनाथ का तो कहना ही है। इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है हरदोई में कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने ये बार बार कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दंगाई डंडे से ही सुधरेंगे, वो बातों से नहीं सुधरेंगे। ये कहकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिन्हें बांग्लादेश से प्यार है वो बांग्लादेश चले जाएं, यहाँ रहने की जरूरत नहीं। ये कहने की भी कोशिश योगी आदित्यनाथ ने कहकर चेतावनी भरे लहजे में समझाने का प्रयास भी किया है। उन्होंने कहा, जिन्हें बांग्लादेश पसंद है वह बांग्लादेश चले जाए, उन्हें देश में रहने की जरूरत नहीं है, दंगाई को डंडे से ही समझाया जाएगा। ये कहकर उन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बता दें, वक्फ संशोधन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके बाद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ कानून बनाया गया। हालांकि वक्फ कानून को कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विपक्षी दलों की सत्ता है, कांग्रेस शासित राज्य, अन्य दल के जो राज्य हैं वो कहते हैं कि वो वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऐसा ही कहा था कि उनके रहते हुए वक्फ कानून यहाँ लागू नहीं होगा। इसके अलावा कई नेताओं ने यह भी कहा कि मोदी सरकार गिरेगी तो इस कानून को बदल दिया जाएगा। जबरदस्ती प्रेशर में डालकर उन्होंने ये कानून लाने का काम किया है। कोई भी इससे खुश नहीं है। ये मुसलमानों के हक के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ है, ये कहना है कई नेताओं का, कई ऐसे विपक्षी दल का, जिस पर सीएम योगी बुरी तरीके से भड़के। उन्होंने कहा वक्फ के खिलाफ बोलते हुए कि वक्फ उन मुस्लिमों के हित में था जो गरीब मुसलमानों के, जरूरतमंदों के जमीन को अपने फायदे के लिए हड़प कर रखता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और इस तरीके से क्रूरता नहीं चलेगी। जो लोग राज कर रहे थे उन्हें समझना होगा कि गरीबों के हक के लिए स्कूल और अच्छी शिक्षा के लिए संस्थान बनाए जाएंगे ताकि मुस्लिम गरीबों का कल्याण हो सके। वक्फ कानून का यहाँ पारित होने के पीछे यही एकमात्र विषय है कि गरीब मुसलमानों का कल्याण किया जा सके। फिलहाल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में इतना ही। तमाम ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल और बाकी अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय भी भेज सकते हैं। नमस्कार।